अपाची RTR 162 भी यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप मॉडल से लेके मतलब बेस मॉडल। यहाँ पे बेस मॉडल जो होता है ना फुली ब्लैक आपको मिलेगी, और ये हो जाता है रेस एडिशन, मतलब टॉप लाइन इसको कह सकते हैं। ऐसे तो लुक वाइज देखा जाए ना काफ़ी प्यारी लग रही है। यहाँ पे कीज वगैरह ऐसे देखा जाए तो भी मीटर कंसोल वगैरह ऑन करके रखे हुए, इंडिकेटर भी देख सकते हैं। फ्रंट पे आता है लुक वाइज तो ग्लोसी ब्लैक में इसका विंडशील्ड, और नीचे यहाँ पे जो DRL वगैरह देख रहे हैं ना जिसका प्लेसमेंट किया गया, और काफ़ी प्यारी लग रही है। यहाँ पे LED हेडलाइट सेटअप, और भी इसमें बहुत सारा कुछ है। जैसे यहाँ पे साइड पे मिलेगा आपको स्मार्ट कनेक्ट, और नीचे की ओर आते हैं तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, फ्रंट मडगार्ड वगैरह जो दिया गया ना वो तो प्लास्टिक फाइबर है, बट बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन आपको मिल जाता है। और यहीं पे टायर सेक्शन अगर देखा जाए तो JK टायर मिल जाता है। और टायर सेक्शन की बात करेंगे तो ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे विथ प्रूफ, जो पे 90 और 17 इंच, ये मतलब 17 इंच स्पोर्ट एलॉय व्हील दी गई है। देख सकते हैं स्टिकरिंग वगैरह किया गया यहाँ पे, और एलॉय व्हील का ऐसे देखा जाए ना तो 17 इंच है तो काफ़ी बेहतरीन है। ग्रिप वगैरह रेडियल टायर मिल जाती है आपको तो और भी बेहतरीन हो गई। और हेडलाइट सेटअप वगैरह तो बता दिया, LED में लो बीम, हाई बीम, DRL वगैरह सारा कुछ पे दिया गया। नंबर प्लेट का प्लेसमेंट, जहाँ पे HSRP नंबर प्लेट जो आपका आएगा ना उस जगह पे लग जाएगा। और यहीं पे बात है साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो ये एक बार चेक कर सकते हैं नीचे, और ये होगी यहाँ पे TVS की लोगो यहाँ पे हॉर्स, और नीचे ये RTFI रेस्ट ट्यून, ये सारा कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये लेग गार्ड वगैरह आ जाता है आपका, और इंजन गार्ड भी TVS रेसिंग। इंजन का जो पावर परफॉर्मेंस है ना वो आगे देखेंगे। और टेल पैनल तो ये पैनल पे भी अपाची ऐसे लिखा हुआ है। स्टिकरिंग वगैरह RTR 160 यहाँ पे स्टिकरिंग की गई। अब देखेंगे पे ग्रैब हैंडल, ये देख सकते हैं जो काफ़ी बेहतरीन सिंगल करके आता है, और बेहतरीन भी है। नीचे आते हैं इंडिकेटर दोनों साइड से चेक कर सकते हैं, बल्ब में मिल रही है आपको। और LED आपका बैकलाइट जिसको टेल लैम्प बोलते हैं, नंबर प्लेट का लाइटिंग, नंबर प्लेट का यहाँ पे स्पेस दिया गया है, रिफ्लेक्टर, और साइड में इधर साइड से भी रिफ्लेक्टर वगैरह पे चेक कर सकते हैं। साइड फुटरेस्ट यहाँ पे आ जाता है, और ये होगी आपका सस्पेंशन वगैरह जो एडजस्टेबल है, इसको चाहे ना तो अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी आप कर सकते हैं, और काफ़ी बेहतरीन भी हो जाती है एडजस्ट करने के बाद। और फुटरेस्ट है ना ये मैनुअली है, ऐसे फोल्ड कर सकते हैं इसको, और ये तो ऑटोमेटिक है। साइड स्टैंड में ऑटो कट ऑफ का स्विच आ जाएगा, जो साइड स्टैंड को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो बाइक आपकी बंद, और स्टार्ट करने के लिए फिर से वापस उसको फोल्ड करना पड़ेगा। डबल स्टैंड भी यहाँ पे दे दी गई है, ये चेक कर सकते हैं, चेन ड्राइव में होते हैं। अब रियर अगर टायर सेक्शन देखा जाए ना तो पहले तो 17 इंच दोनों एलॉय व्हील हो गई, 120/70 मतलब ये टायर सेक्शन जो है ना 120 का मिल जाता है, जो बेहतरीन है। और सिंगल पिस्टन कैलिपर ब्रेकिंग सिस्टम जो दिया गया है इसका, वो चेक करेंगे कि बैक में आपका सिंगल पिस्टन कैलिपर, और फ्रंट में जो आती है ना वो आती है डुअल पिस्टन कैलिपर। तो उससे क्या होता है वो चीज़ बताता है। यहाँ पे RTR TVS मतलब TVS की ऑलमोस्ट जितने सारी बाइक है ना उसमें ज़्यादातर निफिन की होती है, बट इसमें किसका आपका यूज किया गया वो चीज़ तो नहीं बता सकते। बट यहाँ पे डुअल पिस्टन किया गया है, ये देख सकते हैं कैलिपर। और डिस्प्लेट का साइज वगैरह देख सकते हैं, सुपर मोटो ABS यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल रहा है। और ये जो दिख रहा है ना आपको ये रिंग, ये होता है ABS के लिए, तो इससे क्या होता है ना बेहतरीन आपका जो होता है वो कंट्रोलिंग हो जाता है। तो और इधर साइड से भी सेम चीज़, इंजन का परफॉर्मेंस वगैरह जो भी आगे देखेंगे, एग्जॉस्ट वगैरह यहाँ पे सारा कुछ दे दिया गया है। और इसका जो है प्रोटेक्शन के लिए RTR यहाँ पे जो ऐसे किया गया ना सिल्वर में, बेहतरीन लग रही है। और सिंगल सीट आ जाती है आपका, ये चेक कर सकते हैं। इसका कुशनिंग वगैरह देखा जाए तो सही है, बेहतरीन है। बाइक जो है ना E20 OBD2 कंप्लाइंट के साथ आ रही है। BS6 फेज 2 मॉडल जिसको बोल रहे हैं, बहुत लोग ऐसे BS7 समझते हैं, बट BS7 अभी तक इंडिया में कोई अपडेट ऐसा नहीं आया हुआ है। और ये जो है BS6 फेज 2 मॉडल है। अब इधर देखेंगे, पहले तो मीटर कंसोल को कर लेते हैं ऑन करने के बाद इधर मिलता है आपको पासिंग का स्विच, ये लेफ्ट राइट, ये हो गया आपका लो बीम हाई बीम, आई बटन। अब आई बटन का क्या काम है, वो तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होने के बाद ही सारा कुछ जो अपने अच्छे से ये वर्क करेगी, वो सारा कुछ यहाँ पे बताएगी आपका। ये हो गया लेफ्ट राइट इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न, ठीक है। और अब है राइट साइड इंजन किल स्विच, ये सेल्फ स्टार्ट का बटन, सही है। मिरर वगैरह तो पे लग गया आपका। और यहाँ पे मोड, अब मोड में क्या चेंज होता है ये चेक कर सकते हैं, रेन मोड, अर्बन मोड, और ये हो गया आपका स्पोर्ट मोड, 3 मोड आ जाता है। अब ये जो ऊपर साइड दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 ऐसे 12, तो लगभग ये RPM होगी आपका। यहाँ पे स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर, ये होगी आपका किलोमीटर, ओडोमीटर वगैरह, ब्लूटूथ, यहाँ पे गियर इंडिकेटर, एवरेज स्पीड, और ये बहुत सारा कुछ यहाँ पे ऐसे फंक्शन देखा जाए, एक ही चीज़ दिया गया है। और वो जो है ना ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। जैसे इसको मूव कर लेते हैं तो यहाँ पे जैसे कॉल वगैरह कुछ ऐसे कुछ आता है ना तो सारा कुछ यहाँ पे शो कर देगा, आपको वार्निंग आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हो गया आपका RPM लिमिटर। और यहाँ पे 2 बटन मिल रही है, ये जैसे AM को अगर प्रेस करते हैं तो ये चेक करेंगे कि ट्रिप A ट्रिप B ये सारा कुछ हो गया, ये ठीक है ना, ये चेक हो गया यहाँ पे। और नेक्स्ट ये हो गया लेफ्ट टाइम और एवरेज स्पीड वगैरह 23 किलोमीटर प्रति आवर। और यहाँ पे आते हैं तो ये जो है ना ये तो कुछ ही रिसेट वगैरह टाइमिंग वाइमिंग सेट करने के टाइम ये सारा कुछ काम करती है आपका।
तो ओवरऑल ये सारा कुछ हो गया। अब देख लेते हैं इसका इंजन से रिलेटेड, क्या इंजन का पावर परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको इंजन से बात कर लेंगे तो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन मिल जाता है, जो मिलती है आपको 159.7 सीसी की, मतलब 160 के सेगमेंट में आती है, और 15.82 bhp का मैक्सिमम पावर 8750 आरपीएम के साथ, और 13.85 न्यूटन मीटर टॉर्क का 7000 आरपीएम के साथ। और माइलेज वगैरह कंपनी ऐसे देखा जाए ना तो क्लेम करती है लगभग आपको 61 प्रति लीटर, और माइलेज ऐसे कस्टमर का जहाँ तक रिव्यू है 45 to 50 का माइलेज इजी वे में। आप थोड़ा बहुत राइडिंग एक्सपीरियंस वगैरह और ये सारा कुछ के ऊपर डिपेंड करती है। और 107 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड इसका स्पीड हो जाता है। गियर ट्रांसमिशन टोटल 5, और लगभग ये एयर कूल्ड में ही आती है। वेल्ट मल्टीप्लेट कलेज प्लेट जो पहले आती थी सेम वही। 12 लीटर का फ्यूल टैंक दे दिया गया, जो 2.5 लीटर में आपका रिजर्व ले लेगी। और लगभग चीज़ ऐसे देखा जाए 137 kg कर्व वेट हो जाता है बाइक का, तो बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, मीडियम जितना होना चाहिए था सही है। और बेसिक चीज़ ऐसे देखा जाए तो लगभग चीज़ सही है। और अब हर एक मॉडल में आपको क्या क्या डिफरेंस मिलने वाला, जैसे ये हो गया बेस मॉडल, तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलता, सिंगल डिस्क में आती है। वो हो गया थोड़ा स्टिकरिंग वगैरह कलर में आ जाती है, और वो हो गया देख सकते हैं 160, वो भी सिंगल डिस्क में आती है। और एक आती है डबल डिस्क में, बस उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो ये सारा कुछ है, ये है रेस एडिशन सबसे टॉप लाइन। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जैसा आपको समझ में आए वैसा अपने हिसाब से इसको परचेज कर सकते हैं।